अकबर और बीरबल अदृश्य जादूगर की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब और रहस्यमयी घटना घटी। एक आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ था और वस्त्र भी साधारण थे, दरबार में आया। वह एक झोला लिए हुए था और अकबर के सामने आकर झुका। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तुम कौन हो और दरबार में क्या चाहते हो? वह आदमी शांत स्वर में बोला, महाराज, मेरा नाम काशी है। मैं एक साधारण जादूगर हूँ, लेकिन मेरी कला असाधारण है। मुझे सुनने में आया है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक अत्यंत चतुर मंत्री है, जो हर चुनौती को हल करने की क्षमता रखता है। मैं आज आपके दरबार में एक चुनौती लेकर आया हूँ। अगर बीरबल मेरी चुनौती का उत्तर दे पाए तो मैं स्वयं को हराऊंगा और आपकी ख्याति पूरे विश्व में फैल जाएगी। अकबर की आंखों में चमक आई और उन्होंने सोचा कि बीरबल के लिए यह एक दिलचस्प अवसर हो सकता है। उन्होंने कहा, क्या है तुम्हारी चुनौती? काशी ने अपना झोला खोला और उसमें से एक साधारण सा दर्पण निकाला। यह एक जादुई दर्पण है, महाराज। इसका जादू यह है कि यह किसी भी इंसान को अदृश्य बना सकता है। मैं इस दर्पण की शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को अदृश्य कर लूंगा और बीरबल को मुझे खोजने की चुनौती दूंगा। अगर बीरबल मुझे ढूंढ सके तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन अगर वह असफल हुए तो मैं यह साबित कर दूंगा कि जादू हमेशा बुद्धिमानी से श्रेष्ठ होता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे स्वीकार है यह चुनौती। फिर काशी ने दर्पण के सामने खड़े होकर एक मंत्र पढ़ा और अचानक वह गायब हो गया। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। काशी की उपस्थिति एकदम से गायब हो चुकी थी। बीरबल ने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई, लेकिन काशी का कोई भी सुराग नहीं मिला। कुछ क्षणों के बाद बीरबल ने दरबार के चारों ओर ध्यान से देखा और अकबर से कहा, महाराज, यह चुनौती भले ही कठिन लगे, लेकिन हर जादू के पीछे कोई न कोई तर्क छिपा होता है। हमें बस उस तर्क को समझने की जरूरत है। बीरबल ने सबसे पहले दर्पण की ओर ध्यान दिया। उसने दर्पण को हाथ में उठाया और उसे अलग अलग कोनों से देखा। फिर उसने कहा, मुझे इस दर्पण का अध्ययन करने का थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दर्पण को ध्यान से जांचना शुरू किया। बीरबल को समझ में आया कि दर्पण में कोई न कोई रहस्य छिपा है। उन्होंने मंत्र का विश्लेषण किया और समझा कि काशी ने अदृश्य होने के लिए एक विशेष जादू का प्रयोग किया है, जो केवल दृष्टि को धोखा देता है, न कि वास्तविकता को। कुछ देर बाद बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, महाराज, मुझे इस रहस्य का हल मिल गया है। काशी इस दर्पण के माध्यम से केवल हमारी आंखों को धोखा दे रहा है। वह असल में अदृश्य नहीं हुआ है, बल्कि हमारी नजरें उसे देख नहीं पा रही हैं। मुझे यकीन है कि वह अभी भी इसी दरबार में छिपा हुआ है। बीरबल ने धीरे धीरे दरबार के कोनों की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर वह सतर्क था, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन को खोज रहा हो। अचानक बीरबल ने एक कोने में जाकर कहा, काशी, तुम यहीं हो और मैं तुम्हें देख सकता हूं। अकबर और दरबारियों की नजरें उस दिशा में गईं, जहां बीरबल इशारा कर रहे थे। तभी काशी फिर से प्रकट हुआ। वह चकित था और उसकी आंखों में यह भाव था कि उसकी चालाकी का पर्दाफाश हो चुका है। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि जादू से ज्यादा बड़ी ताकत बुद्धिमानी है। काशी ने झुककर कहा, मैं हार मानता हूं, महाराज। बीरबल की बुद्धिमानी से मैं परास्त हो चुका हूं। अकबर ने काशी को माफ कर दिया और कहा, तुमने हमारी दरबार को मनोरंजित किया, लेकिन याद रखो, सत्य और बुद्धिमानी के आगे कोई भी जादू ठहर नहीं सकता।
उस दिन से अकबर के दरबार में यह चर्चा होने लगी कि चाहे कितना भी बड़ा जादूगर हो, बीरबल की बुद्धिमानी के सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। एक अनसुनी आवाज का रहस्य। अकबर के दरबार में एक दिन अजीब घटना घटी। हर सुबह जब राजा अकबर अपने महल के बगीचे में सैर के लिए जाते तो एक अनजानी आवाज सुनाई देती। वह आवाज कहीं से आती थी, लेकिन न कोई उस आवाज को देख सकता था, न ही कोई समझ सकता था कि वह क्या कह रही है। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और हर दिन अकबर की उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन अकबर ने दरबार में इस आवाज के बारे में चर्चा की और सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने कहा, मुझे हर सुबह बगीचे में यह अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन न मैं समझ पा रहा हूँ और न ही यह देख पा रहा हूँ कि यह आवाज कहाँ से आती है। यह एक रहस्य है जिसे हमें सुलझाना होगा। दरबारियों ने कई विचार व्यक्त किए, लेकिन कोई भी उस आवाज का कारण समझ नहीं सका। अकबर ने आखिरकार बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य का समाधान कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इस मामले को अपने तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। पहले दिन बीरबल ने सुबह सुबह बगीचे में जाकर खुद उस आवाज को सुना। वह एक मधुर लेकिन अस्पष्ट आवाज थी जो किसी दूर की जगह से आ रही थी। बीरबल ने देखा कि आवाज नियमित थी और वह किसी खास समय पर ही सुनाई देती थी। दूसरे दिन बीरबल ने महल के सारे पेड़ों, झाड़ियों और आसपास की जगहों की जांच की, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। हालांकि उसने देखा कि जिस समय आवाज सुनाई देती थी उस समय हल्की सी हवा चल रही होती थी। यह बात बीरबल के दिमाग में एक शक पैदा करने लगी। तीसरे दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने बगीचे के चारों ओर पतंग उड़ाने का आदेश दिया। पतंगें हवा में ऊंचाई तक पहुंचने लगीं और जैसे ही वही आवाज फिर से सुनाई दी, बीरबल ने पतंग की डोर को कसकर पकड़ लिया और हवा के बहाव को ध्यान से महसूस किया। बीरबल को अचानक एहसास हुआ कि यह आवाज महज किसी अदृश्य शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि यह हवा और पेड़ों के बीच होने वाली एक प्राकृतिक घटना हो सकती है। उन्होंने तुरंत दरबार में लौटकर अकबर को बुलाया। अकबर और सभी दरबारी बगीचे में एकत्र हुए और बीरबल ने अपनी बात रखी। महाराज, बीरबल ने कहा, यह आवाज किसी जादू या रहस्य का परिणाम नहीं है। यह वास्तव में हवा और पेड़ों के बीच से आने वाली ध्वनि है। जब हवा कुछ खास दिशा में बहती है तो यह पेड़ों के पत्तों और शाखाओं के बीच से होकर गुजरती है और इस मधुर आवाज को उत्पन्न करती है। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा था कि यह कोई गूढ़ रहस्य होगा, लेकिन यह तो प्रकृति का एक अद्भुत खेल निकला। तो यह सिर्फ हवा और पेड़ों की मिलीजुली आवाज है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, यह एक प्राकृतिक घटना है जिसे हम समझ नहीं पाए थे, लेकिन अगर आप गौर से सुने तो यह आवाज एक सुंदर संगीत की तरह लग सकती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि हर रहस्य को बुद्धिमानी से हल किया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हर समस्या का समाधान सामने होता है, बस उसे सही दृष्टिकोण से देखना होता है। अकबर ने दरबार में बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ हर बार हमें अचंभित कर देती है। उस दिन से अकबर ने अपने बगीचे में उस प्राकृतिक संगीत का आनंद लेना शुरू कर दिया और समझा कि कभी-कभी प्रकृति के रहस्यों का हल हमारी सोच से भी सरल हो सकता है।